हेलो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर अपने बात करने वाले हैं संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कि संकुल यौगिक का स्थायित्व ज्यादा है या कम है, अपने को कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए अपने को मुख्यतः ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। केंद्रीय धातु आयन की प्रवृत्ति जो है वो संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करती है। केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति भी प्रभावित करेगी कि केंद्रीय धातु आयन कैसा है। लिगेंड की प्रकृति प्रभावित करने वाली है कि लिगेंड की प्रवृत्ति कैसी है। केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या कैसे है, कम है या ज्यादा है, तो वो भी स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगी। और चौथा पॉइंट अपने पढ़ेंगे इसके अंदर किलेटीकरण की किलेट वलय कौन कौन से निर्माण करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो मैं अगर आप बात करूं सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन की प्रवृत्ति, ये पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अपने। सबसे पहले यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, जैसे FeCN6 एक आयन है -3 चार्ज वाला और एक है FeCN6 -4 चार्ज वाला। तो केंद्रीय धातु आयन की प्रवृत्ति कैसे प्रभावित करती है, देखो घनत्व जो होता है वो होता है आवेश त्रिज्या अनुपात। आवेश त्रिज्या अनुपात जो होता है वो घनत्व कहलाता है। यानी कि अगर किसी धातु आयन की त्रिज्या कम है, उस पर आवेश ज्यादा है, तो घनापन जो होता है उस पर आवेश का घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे मान लो ये एक आयन है, इसको मैं इस तरीके से दिखा दिया। अब इसकी ये जो त्रिज्या है इसको मैंने छोटी कर दिया, तो ये त्रिज्या कम होगी और त्रिज्या कम होने पर इसका आवेश का घनत्व बढ़ गया। देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही त्रिज्या कम हुई तो आवेश जो है वो नजदीक आ गया, यानी कि उसका घनापन बढ़ गया, तो आवेश का घनत्व बढ़ गया उससे। तो आवेश का घनापन जितना ज्यादा होगा उसका नाभिक उसको उतनी ही तेजी से क्या करेगा, आकर्षित करेगा लिगेंड को। अगर आवेश घनत्व बढ़ रहा है उसका, तो उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि लिगेंड उसकी ओर बढ़ेगा। अगर आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या कम होगी तो आवेश बढ़ेगा, घनत्व आवेश घनत्व का मतलब जो है वो आकार छोटा हो गया और उसकी ओर लिगेंड जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो चला आएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं FeCN6 -3 चार्ज वाला, तो इसके अंदर अगर Fe का चार्ज निकालें इसको x मान के, ये -6 बराबर -3, तो x बराबर जो है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ Fe पर चार्ज 3 आ रहा है। अब इसकी बात करें, इसको x मानते हैं, -6 बराबर -4, तो x बराबर 2 आ रहा है। तो Fe3 और इस पर चार्ज Fe2 आ रहा है, लेकिन यहाँ Fe+3 जो होता है उसकी स्टेबिलिटी Fe+2 वाले धातु आयन से ज्यादा है, क्योंकि Fe+3 देखो दोनों ही परमाणु एक जैसे थे, लेकिन चार्ज इसका बढ़ा, इस पर बढ़ गया चार्ज, आवेश घनत्व बढ़ गया, यानी कि आवेश बढ़ गया तो इसका आकार छोटा हो गया, तो ये लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा बड़ी जल्दी। तो इसलिए ये स्टेबल जो है, इसका स्थायित्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बस छोटी सी बात याद रखनी है आपने एंड में कि त्रिज्या घटेगी तो आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी तो लिगेंड को आकर्षित करेगी। उसके बाद लिगेंड की प्रकृति की बात करते हैं यहाँ अपने। तो लिगेंड की प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ भी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ लिगेंड की प्रकृति के अंदर। लिगेंड की जो प्रवृत्ति है इसके अंदर, तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। CuCN4 -2 संकुल यौगिक है एक, और एक आ रहा है CuH2O4+2। तो अगर देखा जाए तो यहाँ साइनाइड जो है वो प्रबल लिगेंड है, साइनो, और एक्वा जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है। इसलिए इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, जिसमें प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड वो होता है जो लोन पेयर जल्दी दान करेगा और उसकी क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी कि ये लिगेंड इसको लोन पर बड़ी फास्टली दान करने वाला है, और जो बड़ी जल्दी दान करेगा तो उप सहसंयोजक बंध भी बड़ी जल्दी बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस संकुल आयन की स्टेबिलिटी जो है इसकी बजाय ज्यादा है।
अब आती है केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या। आवेश अगर समान आ रहा है, जैसे मान लो फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक अगर अपने बाएं से दाएं जाएं, अगर अपने बाएं से दाएं जाएं तो त्रिज्या समान है, त्रिज्या सॉरी आवेश समान है, लेकिन अगर बाएं से दाएं अगर अपने आवर्त सारणी के अंदर जाते हैं तो आकार छोटा होता जाता है। तो आकार जो है वो छोटा होता जाता है, और जब आकार छोटा होता जाएगा, मान लो Fe+2 के अंदर जो है इतना बड़ा आकार है और Zn+2 के अंदर इतना आकार है, तो छोटा आकार इसका है, तो ये लिगेंड को क्या करेगा, बड़ी जल्दी आकर्षित करेगा, तो स्टेबिलिटी जिंक की सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम मैंने लगा दिया, यहां लिखना पड़ेगा स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम। तो स्थायित्व बढ़ता जाता है, स्टेबिलिटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, यानी कि इसकी क्या बढ़ती है, त्रिज्या जो है वो घटती है। तो त्रिज्या तो है घटती और स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी। तो इसमें त्रिज्या का तो आप घटता क्रम लगा लेना और स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम। आगे आता है किलेटीकरण। किलेटीकरण का मतलब है एक COIN3 +3 चार्ज वाला संकुल है और एक है CONH3 6 +3 चार्ज। दोनों में कौन स्टेबल है, तो दोनों में ये स्टेबल है क्योंकि ये एक द्विदंतुक लिगेंड है और ये जो है एक दंतुक लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड जो दो दाता परमाणु पाए जाते हैं, दो दाता परमाणु, जबकि एक दंतुक में एक ही दाता परमाणु। अब एक दाता परमाणु का उपसर्जक बंध मजबूत होगा या दो दाता परमाणु का, दो दाता परमाणु जो होते हैं वो जल्दी उपसर्जक बंध बनाते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे किलेट वलय का निर्माण होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे आप तो इसके अंदर इस तरीके से देखो किलेट वलय बन रही है, किलेट वलय, एक वलय बन रही है, इस तरीके से एक वलय का निर्माण हो रहा है। तो वलय वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि इसके अंदर अगर बात करोगे तो सीधा ही NH3 जो है एक दंतुक लिगेंड होने की वजह से एक दाता परमाणु जो पाया जा रहा है और वो एक ही दाता परमाणु नाइट्रोजन है और वो एक ही उपसर्जक बंध बना रहे हैं इस तरीके से। तो स्टेबिलिटी वलय की ज्यादा बढ़ेगी, इसकी ज्यादा नहीं होगी। अगर इसको अपने बात करें इस तरीके से तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ये स्टेबिलिटी में ज्यादा होगी। ये संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे। आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हो, इनके अक्सर इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।